हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या करना है, sec थीटा दे दिया हुआ है 13/12, हमको कैलकुलेट करना है जितना भी और बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा कुछ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो इसमें से एक दे दिया हुआ है और बाकी का 5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, sec थीटा। sec थीटा क्या है, 13/12। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है h/b, h/b। तो h दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, h यहाँ से आ गया 13, और b क्या दे दिया हुआ है, b दे दिया गया है 12। तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें और हम लोग क्या निकाल लेंगे, p। ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, और परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है, p हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है, 13। h कितना दिया हुआ है, 13। 13 का स्क्वायर प्लस p नहीं दिया हुआ है, p स्क्वायर लिखेंगे, b दे दिया गया है 12। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। यहाँ p स्क्वायर लिख देंगे प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 25। पी स्क्वायर क्या आ गया, 25। तो पी क्या आ जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, 25। रूट 25 क्या होता है, 5। ठीक है, ये आ गया हमारा। एच पहले से था, बी भी था, और फिर पी आ चुका है। अब 3 वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। p क्या आया, अभी आया है 5, और h क्या है 13। ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, साइन के बाद निकालते हैं कॉस। साइन के बाद क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या दिया हुआ है 12, h क्या दिया हुआ है 13। ठीक है, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब क्या निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। p क्या निकाले हैं 5, और बेस क्या है हमारा, बेस देखते हैं 12। ठीक है, अब इसी का और निकालना है दो हमें, कोस। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा, h/p। h/p, h/p। h क्या है, h हमारा क्या दिया हुआ है 13, और p हम क्या फाइंड आउट किए 5। ठीक है, और एक क्या निकालना है, सेक तो पहले से दिया हुआ है, एक निकालना है कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होगा, b/बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस दिया हुआ है 12, परपेंडिकुलर हम क्या फाइंड किए हैं 5। 12/5। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसमें से एक दिया हुआ था, उससे और नेक्स्ट 5 निकालना था, तो और भी 5 निकल चुके हैं। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, कोसेक थीटा 13/5, और कॉट थीटा 12/5। ये सारे रेशियो फाइंड कर लिए हम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ए बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 से कम होता है, और बताया है कि ऐसा एक्यूट है जिसमें cos A और cos B बराबर है। देन शो करना है एंगल A और एंगल B भी बराबर है। तो पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कि एक एंगल जो होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और ये 90 वाला सी लेते हैं। ए बी सी एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। हमको ए और बी को ही क्या दिखाना है इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच। ये है ए एंगल, ये एंगल क्या है ए। इसके लिए बेस क्या होगा और इसके लिए 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखते हैं बेस क्या है। तो इस एंगल के लिए एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ए सी, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए सी। तो बेस क्या हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूस तो लिख देते हैं क्या है ए बी। सेम इसे तो निकालेंगे कॉस बी, ये भी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन इस बार एंगल चेंज है, इस बार एंगल बी, ये वाला एंगल है एंगल बी। इसके लिए हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा ए बी, बट इसका बेस जो है ये होगा बी सी, इसका बेस क्या होगा बी सी होगा। दे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कॉस ए और कॉस बी बराबर है, कॉस ए और कॉस बी क्या है बराबर है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या आया ए सी बाय ए बी, और कॉस बी क्या आया बी सी बाय ए बी। ठीक है, ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और पहले से जानते हैं जब भी कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं ए सी और बी सी, ये और ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एक ए सी के सामने कौन सा एंगल है ए सी के सामने बी, तो एंगल बी बराबर बी सी के सामने कौन सा एंगल है एंगल ए, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। हमें यही दिखाना था, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है इफ कॉट ए इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट दिया और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट क्या है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो पहले क्या दिया हुआ है कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा क्या है 7/8, 7/8। कॉट थीटा ये क्या दिया हुआ है कॉट थीटा होता है क्या है बी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस दे दिया है और क्या दे दिया है परपेंडिकुलर दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं एक बार, क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आप पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मान लेते हैं हम ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है ए, ये क्या है बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्म पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्म लगाना है। तो ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ भी लगेगा, ये है ए प्लस बी के फॉर्म में है इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक यूज होगा इसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ रहने देते हैं cos स्क्वायर थीटा को और साइन को इधर ले आते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर में cos स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं इस पार्ट से, अगर हम रहने दें साइन स्क्वायर को इधर ही, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 1 है, cos स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कॉट तो दिया हुआ है 7/8, हमको फाइंड क्या करना है कॉट का स्क्वायर है, सिंपल है 7/8 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है कॉट हमें दे दिया गया है, कॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7/8, इसी का क्या कर देना है 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायर बोला है जिसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सिंपल सेम चीज़ है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा तो दिया हुआ है, कोट थीटा यहाँ दिया हुआ है 7/8, यहाँ भी फाइंड किए, इसी का स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है 7/8 लिखना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा बन गया 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक करना है वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये सही है या नहीं है। क्या दिया हुआ है 3 tan a इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है 3 cot a, सॉरी tan a नहीं है cot a, 3 cot a इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, cot a इधर रहने देते हैं। ठीक है, 4 यहाँ है, 3 नीचे ले आ जाएगा, तो cot a क्या आ गया 4/3, और cot a क्या होता है, cot a क्या होता है b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है cot a। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या निकालना है, tan a हमको चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए, हमको 3 और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। क्या चाहिए एक tan a, cos a और साइन ए, इसके लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा एच का, हाइपोटेन्यूज का, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, एच हमें फाइंड आउट करना है, पी दिया हुआ है, पी क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, बी दिया हुआ है, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये हमें क्या आ गया एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 25, तो एच क्या आ जाएगा रूट अंडर स्क्वायर हटेगा इधर आएगा √25, तो एच क्या आ जाएगा 5, एच क्या आ जाएगा 5। अब इससे हम सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब लिखते हैं 1 माइनस क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को फाइंड कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ये LHS है इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड में LHS है, ये RHS है, ये पूरा LHS है, ये पहले LHS ही फाइंड कर लेते हैं क्या आता है वैल्यू, ये 1 लिख दिए यहाँ माइनस टेन स्क्वायर ए, तो पहले टेन ए फाइंड करते हैं, टेन ए क्या हो जाता है टेन ए होता है, टेन ए क्या हो जाएगा P/B, P/B, P क्या है 3 है, B क्या है 4 है, तो 3/4 लिख देते हैं, 3/4, इसका क्या है होल स्क्वायर, इस तरह नीचे क्या है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। ऊपर यहाँ एलसीएम लेना है, क्या हो जाएगा 16, यहाँ 1 कर लेते हैं, ठीक है। 16 माइनस 9 बाय, ये तो बेसिक्स है, 16 प्लस 9, ठीक है। ये 16 और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस 9 7 बचेगा और 16 प्लस 9 25, ठीक है। तो क्या आ गया इधर LHS में क्या आ गया 7/25, ठीक है। और हमें दो रेशियो चाहिए, और हमें क्या दो रेशियो चाहिए, कॉस स्क्वायर ए और एक साइन स्क्वायर। इसके लिए मतलब कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए और साइन ए का चाहिए, कॉस ए का चाहिए और साइन ए का चाहिए, ठीक है। तो हम कॉस ए और साइन ए का निकाल लेते हैं, कॉस ए और साइन ए का निकाल लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है B/H, B/H, B यहाँ क्या है, B देखते हैं, B 4 है, 4, और H क्या है 5 है, 4/5, और एक क्या बचा साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है P/H, P क्या है 3 है, और H क्या है, H क्या है 5 है, H 5। तो आ गया कॉस ए 4/5, साइन ए 3/5। ये दोनों का स्क्वायर करना है, फिर दोनों का ये डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यही निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या है, कॉस ए यहाँ फाइंड किए 4/5, 4/5 तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन ए क्या है 3/5, 3/5 इसका क्या लगाएंगे होल स्क्वायर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बेस सेम है तो सीधा लिखना है 25 और 16 माइनस 9 7, 7/25। तो हम देख रहे हैं LHS जो था उसका आंसर क्या था 7/25, और ये क्या है यार RHS वाला भी 7/25। तो दोनों क्या है इक्वल। यही पूछा था कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है या नहीं है। मतलब थीटा नहीं है, ए है थीटा के जगह में, एंगल ए के लिए निकाला गया है सारा, तो इक्वल है या नहीं। तो क्या फाइंड किया हम इक्वल है, तो लिख देंगे इसमें यस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos C प्लस cos A साइन C, और सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है एट B। ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या नाम है ए, बी पे राइट एंगल है, बी पे क्या है राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है बी, ये 90 डिग्री, और क्या है सी, ए बी सी, और tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है 1/3, tan ए क्या दिया है 1/3। देखते हैं tan ए इक्वल टू 1/√3, 1/√3, ठीक है। tan ए इस वाले एंगल के लिए 1/√3, tan ए का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फॉर्मूला P/B, P/B। तो P क्या हो गया यहाँ P1 हो गया, और B क्या हो गया √3 हो गया, B क्या हो गया √3 हो गया। अब tan A के लिए P है क्या, tan A के लिए P है परपेंडिकुलर हाइट है BC, BC, और बेस क्या है AB, बेस क्या है AB, मतलब BC का 1 यूनिट है और AB √3 यूनिट है, ठीक है। AB
√3 यूनिट और BC 1 यूनिट। ठीक है, हमको AC फाइंड करना है। सबसे पहले पाइथागोरस लगा लेंगे, AC फाइंड कर लेंगे। AC फाइंड कर लेंगे। AC का स्क्वायर क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं AB क्या है? √3 का स्क्वायर और BC क्या है? 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया? 4। ये आया AC स्क्वायर। और AC क्या आएगा? स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा? रूट। ठीक है, √4 क्या होता है? 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। AC क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर sin A cos C प्लस cos A sin C। cos A sin C, ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। यहाँ sin A cos C और क्या है? प्लस cos A sin C। ये है हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले sin A निकालना है। पहले क्या निकालना है? sin A। sin A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ठीक है, cos C क्या हो जाएगा? B/H। फिर प्लस cos A क्या हो जाएगा? यहाँ भी होगा B/H। और sin C क्या हो जाएगा? H P/H। क्या आ गया? sin A P/H होता है, sin थीटा कोई भी देगा तो P/H, cos B/H प्लस B। ये अब हमको यहाँ फाइंड करना है। अब साइन एंगल A के लिए, साइन एंगल A के लिए, इस वाले एंगल के लिए, साइन एंगल A के लिए, इसके लिए क्या निकालना है? P और H। H तो हमेशा रहेगा AC, H हमेशा जो 90 के सामने होता है वही होता है। H हमेशा, H सबका क्या है? 2 है। तो H के पास सब जगह 2 हम लिख सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, अब क्या बचा? इसके लिए साइन A के लिए P क्या होगा? साइन A के लिए ये बेस है और परपेंडिकुलर कौन है? BC। परपेंडिकुलर कौन है? BC। साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC। ठीक है, इसके लिए कौन है परपेंडिकुलर? BC। BC क्या है? BC 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। अब cos C के बारे में देखते हैं। cos C, ये है C, एंगल C। इसके लिए H सबके लिए वही है 2। अब इसके लिए हमको देखना है बेस। इसका बेस क्या है? इसका बेस BC है। इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए भी बेस क्या है? BC है। तो BC का लेंथ क्या है? 1 है, 1 यूनिट लिख दिए। अब cos A के लिए, इस वाले एंगल के लिए cos A, इसके लिए हमको क्या देखना है? बेस। इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है? यही है AB। बेस क्या है? AB। AB का लेंथ क्या है? √3। बेस इसका क्या है? AB। ठीक है, अब साइन C देखना है। साइन C P/H, H तो हमेशा 2 होगा। P देखना है इसका क्या होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट क्या है? ये बेस है, AB है। इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या है? AB। AB का लेंथ कितना है? √3। ठीक है, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? 1 × 1 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3 2 × 2 4। बेस सेम है तो लिख देना है बेस को 3 + 1 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में? 1 बार में। 1 बार में ये कट जाएगा। 4 आंसर क्या आ गया? तो साइन A cos C प्लस cos A sin C क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1 आ गया। अब हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है cos A cos C माइनस साइन A sin C। ये दूसरा नंबर है जो हमको फाइंड कर। cos A क्या होता है? cos A होता है B/H। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? B/H। cos का टर्म रेशियो B/H ही होता है। sin A क्या होगा? P/H और साइन C क्या होगा? P। ये जो साइन C A एंगल सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यही दिखाता है परपेंडिकुलर बाय हाइट, लेकिन इसका एंगल के अनुसार ये क्या होगा? लेंथ चेंज होगा। अब देखते हैं
ए के लिए और सी के लिए, कॉस ए कॉस के लिए थे बी बाय एच, एच सबका क्या है 2 है, एच सबका क्या है 2 है, एच हम पहले लिख देंगे सबका क्या है। तो अब हमको निकालना है कॉस ए के लिए बेस क्या है, कॉस ए इस वाले एंगल के लिए हमको बेस फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये क्या होता है, ए बी क्या होता है बेस होता है, ए बी क्या होता है बेस होता है, कितना है √3 लिख देंगे। और इसके लिए सी, एंगल सी इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा, इस वाले एंगल के लिए बेस होगा BC का लेंथ कितना यूनिट है 1 यूनिट, ठीक है। अब साइन ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए ये है बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC का कितना है 1 यूनिट। और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है और ये AC क्या है परपेंडिकुलर, AC का लेंथ क्या है √3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस 1 × 3 √3, 1 × √3 तो √3 ही आएगा और 2 × 2 4 आएगा, ठीक है। ये तो सेम आ गया है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। तो कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी क्या आ गया 0 आ गया।